हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपको लेकर, कैसा महसूस करते हैं, वो हम ये जानेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे या ना करे। जनरल होने के साथ साथ, कलेक्टिव होने के साथ साथ ये रीडिंग कम्प्लीटली इंट्यूटिव है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग है। इसमें मैं जो भी आपको बताऊंगी अपनी इंट्यूशन के थ्रू इंटरप्रेट करके बताऊंगी। तो हो सकता है किसी के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है किसी के साथ कुछ परसेंट और किसी के साथ बिल्कुल नहीं। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिए। ओके व्यूअर्स, तो आपके जो पर्सन हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे इंट्यूटिव रीडिंग के थ्रू, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। और आप भी ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव अ मैच बॉक्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। सबसे पहली जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है हाफ मून, आधा चांद नज़र आ रहा है। यानी कि एक इमोशनली जो इंसान सेटिस्फाइड होता है ना, इमोशनली फुलफिल्ड होता है, वो नहीं है। कहीं ना कहीं इमोशंस ऐसा लगता है जैसे उनके आधे अधूरे रह गए हैं। भावनात्मक तौर पर अधूरापन इस इंसान को महसूस हो रहा है। उनके दिल में क्या है, कहीं ना कहीं एक अधूरापन है, एक इनकम्प्लीटनेस यहाँ पर दिख रही है कि ये आधे अधूरे रह गए हैं आपके बिना इमोशनली। ऐसे तो हर कोई इंसान पूरा होता है, लेकिन इमोशनली एक आधापन है। और वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो इमोशनल फुलफिलमेंट तभी आ सकता है जब आप उनको मिल जाओ, या वो आपके साथ कंप्लीशन में आ जाए, आपके साथ यूनियन में आ जाए। क्योंकि यूनियन और कंप्लीशन में कोई दूसरा कोई कमी नहीं रहेगी। यानी कि अगर आपके साथ वो एक हो जाएंगे तो वो जो इमोशनल फुलफिलमेंट की यहाँ बात हो रही है वो उनको मिल जाएगा। जो इमोशनली सेटिस्फाइड होने की बात हो रही है वो उतना इमोशनली सेटिस्फाइड हो पाएंगे। तो मुझे लगता है एक इनकम्प्लीटनेस डेफिनेटली इनके दिल में है, इनकी लाइफ में है आपके बिना, एंड दे वांट यू टू बी विद देम। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जैसे आप लोगों के बीच ना गैप बहुत ज़्यादा है। ये किसी भी तरह का गैप हो सकता है। इस गैप को लेकर इनके दिल में एक चुभन है, चुभती है उन्हें ये बात कि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में गैप बहुत है। अब ये एक इमोशनल गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे के बीच में जो ट्रस्ट है उसमें बहुत गैप है। लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है, क्लोजनेस कम है और गैप ज़्यादा है, तो ये चीज़ उन्हें चुभती है। यस, ऐसा लगता है जैसे आप लोग दूर दूर खड़े होते हैं, इन अ डिस्टेंस, और उनको डिस्टेंस रास नहीं आता आपके साथ, या फिर कहीं ना कहीं वो चाहते ही नहीं हैं दिल से कि आपके और उनके बीच में दूरियां हो, डिस्टेंस हो। वो नहीं चाहते, वो चाहते आप दोनों साथ हों। इनके मन में आपके लिए प्रश्न उठ रहे हैं, क्वेश्चंस उठ रहे हैं इनके मन में आपके लिए। ये सवाल पूछना चाहते हैं अपने खुद से रिलेटेड। यस, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या आपको मुझसे फ़र्क भी पड़ता है, ये क्या आप मेरे बारे में सोचते भी हो, क्या मैं आपके दिल में कहीं भी हूँ, क्या मेरी कोई जगह है आपकी लाइफ में। इस टाइप के क्वेश्चंस ये आपसे पूछना चाहते हैं। आई कैन सी द टू बर्ड्स आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। दो चिड़िया यहाँ पर एक साथ बैठी हुई हैं।
आई वॉन्ट टू बी देयर वेर एवर यू आर, मुझे वहीं होना है जहाँ तुम हो। ये एक चैनल मैसेज है। आफ्टर सीइंग दोज बर्ड्स, जब ये चिड़िया देखकर एक चैनल हुआ है मैसेज कि मुझे वहीं होना है जहाँ तुम हो। आई थिंक इनकी जो एनर्जी इस समय चल रही है ना, इनके दिल में जो बात है और वैसी ही उनकी एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं ये है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ना, डिस्टेंस से परेशान है। आप दोनों के बीच आई हुई दूरियां, नो कांटेक्ट, जो भी है, जिस भी तरह का डिस्टेंस है, चाहे सेपरेशन की वजह से है, ब्रेकअप की वजह से है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इनको इमोशनली काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। और ये क्रेव कर रहे हैं, लाइक दे रियली रियली वांट टू बी विद यू। आपके साथ होने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं, इम्पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, जैसे उनको किसी बात ने ना, कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा मोमेंट था या कोई ऐसा इंसिडेंट था जो उनको ना चारों ओर से अभी भी घेर लेता है, लाइक इमोशनली, मेंटली। कोई बात ऐसी हुई है या कोई बात ऐसी है जो उनको अभी भी चारों ओर से घेर लेती है। या तो कुछ आप लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या आप लोगों के बीच कोई फाइट हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। और अगर ये ऐसी बात नहीं है तो ये भी हो सकता है कोई रोमांटिक मोमेंट था, कोई रोमांटिक मोमेंट उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, अच्छा समय आपके साथ बिताया है, वही समय उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। वो चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर वो अच्छा समय था, रोमांटिक टाइम था, हैप्पी मोमेंट्स थे, तो वो भी उनको चारों ओर से घेर लेते हैं और वो उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि अभी तो उनको डिस्टेंस फील हो रहा है। और डिस्टेंस के समय उन्हें ऐसे मोमेंट्स बहुत याद आ रहे हैं, उनके दिल में ऐसे मोमेंट्स बार बार उमड़ कर आ रहे हैं, जो अच्छे समय उन्होंने आपके साथ बिताया है, जो अच्छा पल, अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, वो बार बार उनके दिमाग में रिक्रिएट हो रहा है। और उसके साथ ही साथ अगर आप लोगों के बीच कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट, आर्ग्यूमेंट ऐसा कुछ हुआ है, तो वो भी बार बार उनके आंखों के आगे आ जाता है। वो मोमेंट भी बार बार उनकी नज़रों के सामने आ जाता है, फ्लैशबैक में चले जाते हैं वो, और वो भी उनको बुरा ही फील करवाता है। एक तरह की निराशा, एक तरह का दुख उनको फील होता है। तो वो जो पेनफुल मोमेंट्स हैं, जो ऐसे मोमेंट्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सोच के इस इंसान को बुरा लगने लगता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने ऐसा होने कैसे दिया, वाई आई लेट दैट हैपन, मैंने वो होने ही क्यों दिया जिसकी वजह से अब मैं दुखी हूँ। दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग हैप्पी, क्योंकि हैप्पी इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इनकम्प्लीटनेस भी फील हो रही है, एक अधूरापन महसूस हो रहा है। तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? ओके मुझे लगता है व्यूअर्स वो देख पा रहे हैं कि आपने एक सेट ऑफ बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया है, यानी अपने चारों ओर, अपने इर्द गिर्द आपने एक वॉल क्रिएट कर ली है, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। नाउ यू आर बीइंग डिफेंसिव। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। डिफेंसिव हो रहे हो, आपने अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर ली है। आप किसी को उस बाउंड्री के अंदर नहीं आने देना चाहते। दैट इज़ वाई यू हैव क्रिएटेड अ वॉल। इसीलिए आपने दीवार बनाई है कि कोई उसको पार ना कर पाए, कोई उसके पार आ ना पाए, आप तक ना पहुंच पाए। सो दिस इज़ द साइन ऑफ बीइंग डिफेंसिव। ये डिफेंसिव होने का ही एक साइन है। आप डिफेंसिव हो रहे हैं क्योंकि आप दोबारा से, ये कह सकते हैं फिर से,
इतना क्लोज किसी के भी नहीं होना चाहते। यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग क्लोज टू समवन और एनीवन। अब आपको डर लगता है या डर लग रहा है किसी के भी क्लोज होने में, इसीलिए आपने डिफेंसिव होना सही समझा। तो मुझे लगता है आपका डिफेंसिव होना इनको भी थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है। स्कैरी इन अ वे कि ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि अब आप डिफेंसिव हो गए हैं, अब तो चांसेस भी कम है आपको कन्विंस कर पाने के, या वापस से सब कुछ रिजॉल्व करने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जब कोई इंसान अपने आसपास वॉल क्रिएट कर रहा है, बाउंड्री क्रिएट कर रहा है ताकि कोई पास ना आ पाए, तो वो इंसान अब फिर से किसी की एंट्री अलाउ नहीं करेगा। आई थिंक आप भी विश्वास करने के लिए रेडी नहीं है। वो ये चीज़ देख पा रहे हैं और इस चीज़ पर बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया। आपके डिफेंसिव होने पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आपके डिफेंसिव होने पर उनको अपनी ही गलती भी लग रही है। एक हार्ट शेप नज़र आता है मुझे, यहाँ पे दिल का शेप नज़र आ रहा है इधर। तो प्यार है, डेफिनेटली है। इस इंसान के दिल में प्यार है आपके लिए, ये साफ पता लग रहा है।